एक बारी भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं। भाई लोगों चेन्नई सुपर किंग अपना, सॉरी यार भाई नाक लग गया। भाई लोगों ये मीठी पारी है सिर्फ और सिर्फ उत्साह बढ़ाने के लिए। ये मीठी पारी है कि कम ऑन गाइस लगे रहें, 2-3 जीत और यहां से उसके बाद बहुत ही आसानी हो जाएगी। मेरे हिसाब से चेन्नई के 2 से 3 1-2 मैच मुश्किल है, बाकी बड़े आसान मैच है क्योंकि ना तो पंजाब से है ना ही इनका आरसीबी से मैच है। टॉप की टीम में है पंजाब, आरसीबी आपको पता ही होना चाहिए है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं। इस टाइम पे वैसे नंबर 1 नंबर 2 आरसीबी पंजाब ही है, तो इसको आप फैक्ट को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। पर चेन्नई भाई लोगों यहां से अब कितनी जीत चाहिए है? आधा काम हो गया है, आधा रह गया भाई लोगों। करेक्ट है भाई लोगों, आधा काम हो गया भाई, सॉरी धूल थोड़ी जस्ट आधा काम हो गया भाई लोगों, आधा रह गया यहां से। 9 मैचों के बाद, किधर गई दिख ही नहीं रही, हाँ 9 मैचों के बाद पॉइंट्स, ये थोड़ा बंद कीजिए कैमरा। 9 मैचों के बाद 4 मैच जो है वो 4 ही जीते हैं ये, तो भाई 8 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, पिछली बार मैं थोड़ा गलत कर गया था ना कैलकुलेशन, इस वजह से। अब 5 मैच रह गए हैं। करेक्ट, थोड़ा संभल के बोलना पड़ रहा है आज मुझे। पिछली बार इनकी बारी में हो ही गलत जाता है भाई, पता नहीं, करता नहीं हूं, कसम से कह रहा हूं, हो जाता है। और इनको लगता है मैं इनके मजे ले रहा हूं, सच्ची में कह रहा हूं भाई, हो जाता है गड़बड़। भाई लोगों 5 मैच रह गए हैं, 9 हो गए हैं। ठीक है, 5 में से 4 चाहिए हैं। क्या ये पॉसिबल है? यस और नो लिख दो। मैं यहां पे एक बार फिर से तुम लोगों को सीएसके के अगले आने वाले मैचेस पे लेके चलता हूं, क्योंकि यहीं पे ये बात बहुत ही रेलेवेंट है भाई लोगों, बतानी आप लोगों को। वैसे तो पता ही है सबको, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं भाई। ठीक है, चेन्नई आज जीत गई है ये एमआई से, सॉरी ये थोड़ा गलत वाला दिख गया, फिर हो जाती है गलती, बता तो रहा हूं। 8 विकेटों से जीत गई है चेन्नई मुंबई से। पिछला मैच भी 103 रनों से हार गए थे ये लोग मुंबई वाले। ये देखो, ये पिछला मैच है, ये वाला पिछला मैच है, तो दोनों ही मैच बहुत एक तरफा इन्होंने हरा दिया है। भले ये मैच बोरिंग लगा हो, लेकिन यार 2 पॉइंट्स वैल्यूएबल हैं। वो मजाक मस्ती की बातें होती है, मैं भी कर देता होता हूं ऐसी बातें। तो भाई लोगों दिल्ली के साथ मैच है, दिल्ली के साथ नहीं, एक एक करके प्रेडिक्शन चलती है, पहले रुक जाओ। देखो यहां इनको 5 में से 4 चाहिए हैं। दिल्ली वाला यस और नो कर दो चेन्नई के फेवर में। मुझे ऐसा लगता है भाई दिल्ली वाला मुश्किल होगा भाई मैच। भाई दिल्ली वाला मुश्किल होगा क्योंकि उनका भी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। डिफिकल्ट मैच होगा भाई, डिफिकल्ट मैच। अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, संजू को रन बनाने पड़ेंगे उस मैच में, संजू को बनाने पड़ेंगे। मैं बता दिया तुमको। एलएसजी आंख बंद करके जाओ, 2-4 लड़के घर पे छोड़ जाओ चेन्नई वालों, बल्ले बल्ले लेके चले जाओ, नहीं तो यूं यूं करके मारा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2 पॉइंट आगे। फिर है चेन्नई और हैदराबाद, ये आखिरी 2 मैच डिफिकल्ट है भाई। भाई एक बात बताऊं मैं तुमको, चेन्नई वालों, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ 2 हैं। अल्लाह हो गई, अरे भाई अबे किसने किया है भाई ये शेड्यूलिंग? लखनऊ 2, ले भैंस गैंग, तुम्हारे से जैकपॉट इंतजार कर रहा है ब्रो। ले ओहो, ले यार 8 + 12 करो यार तुम यार। 9 मैचों में 8 हो ना? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो तुम भाई लोगों। 9 मैचों में 2 मैच और ऐड कर लो, 11 मैचों में तुम 12 पॉइंट करो यार अपने। 9 में अभी 8 है ना तुम्हारे, ये करो तुम, क्या बात कर रहे हो यार। अगला मैच तुम्हारा डीसी से है, फिर 2 एलएसजी से हैं, ये लिखी लू में। ठीक है, फिर तुम्हारा एसआरएच से है, फिर तुम्हारा भाई लोगों जीटी से है। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से अब मित्रगणों, एलएसजी वाले तो दोनों जीतने हैं, हो गया, डन हो गया। अब रह गए 3 में से 2, 3 में से 2। अब ये 3 मैच बड़े मुश्किल हैं। एसआरएच कभी भी किसी को पेल सकती है, गुजरात बड़ी खतरनाक टीम है, चुपचाप आके करके चले जाते हैं सिस्टम, और डीसी का भी कुछ कह नहीं सकते। तो ये एलएसजी, और एलएसजी से तुम हार गए तो बाहर हो, फिर एलएसजी से हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे भाई लोगों एलएसजी इतनी इंपॉर्टेंट टीम हो गई है, मतलब यहां पे। तो ये था भाई लोगों पॉइंट्स टेबल, बाकी सब सेम है, मीठी पारी भी दे चुका हूं। हाँ जी भाई लोग, अब आ जाते हैं एक बार स्कोर कार्ड पे। स्कोर कार्ड पे क्या है यार, सब खत्म है, सब खत्म सिस्टम है मुंबई इंडियंस का, तो मैं बात ही नहीं करना चाहता इन पे, तो छोड़ो यार, चेन्नई पे बात होगी। ठीक है भाई, संजू फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैच भी छूटा संजू सैमसन का, वो विल जैक्स ने कैच छोड़ दिया था, बहुत ही सिंपल कैच था, पर उसके बाद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके एक चौके के बाद ही वो आउट भी हो गया। ठीक है, एक चौका ही मारा था बुमराह को, उसके बाद फिर वो आउट हो गया 11 रन पे, 9 बॉल में। ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल का भी जिक्र यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्विल का इसलिए जिक्र करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अगर ये पावर प्ले में या पहले 7-8 ओवरों में अगर विकेट साथ में रख लेते, रन नहीं बनाते, प्रेशर पड़ जाता आखिरी में, तो इन्होंने भाई ऊपर से विकेटें भी हाथ में रखी और रन भी बड़ी तेजी से बनाए। क्योंकि मैं ये आपको नोट करके बता रहा हूं, देखो मैंने नोट्स बनाए सीएसके वालों, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बारी में मैं नोट्स नहीं बनाता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नोट्स बनाता हूं भाई आपके में।
देखो 5.2 ओवरों के बाद बता रहा हूं मैं, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा था। 12 में 25 ऋतुराज था और 11 में 24 उर्विल था। तो ये वहीं पे इन्होंने मैच को बेसिकली क्लोज कर दिया था। और मैं कह के भी गया था पावर प्ले का गेम में उसमें पावर दिखानी पड़ेगी। और कार्तिक ने और ऋतुराज गायकवाड़ ने मेरे ख्याल से बहुत सेंसिबल बल्लेबाजी की है। हालांकि इनके पास एक और था ये वाला, ये नहीं आया और इसके भरोसे रहना भी नहीं था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा प्रशांत वीर कर जाता, दुबे जी वहां पे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि सीधे बल्ले से खेलता भाई, वो बंदा वहां पे चाहिए था। छोटा टोटल था ना यार, इस बात को समझो आप। जो लोग ये कह रहे हैं हाँ भाई रितु ने मैच जिता दिया, ओ यार 160 का भी नहीं जिताएगा भाई। लोगों दांत मत निकालो तुम, आरसीबी वालों, पंजाब वालों और बाकी ये जितने भी हैं 6 7 8 टीमों वाले, आप लोग गहराई समझा करो। अरे 160 का भी नहीं जिताएगा। मैं इस वजह से खुश हूं ऋतुराज की इस पारी से। पहली बात, वो मैच जिता के गया, नॉट आउट गया, वो अलग बात है। उसने भाई लोगों जो, क्योंकि मैं ओपनर को तुम्हें पता ही है ना मैं कैसे रेट करता हूं। आप डीप जा रहे हो या तो फिर इतना डीप चले जाओ कि मैच ही जिता के ले आओ, जैसे वो जिता के लाया, वेरी गुड। मैं खुश इस वजह से हूं क्योंकि उसने 12 में 25 बना दिए थे भाई, 9 बॉल में 18 बना दिए थे। उसके बाद वो आउट हो ना हो, मेरी तरफ से क्रिटिसिज्म नहीं होता। शुभमन गिल ने 10 में 35 बनाया उस दिन, उसकी टीम चाहे हार जाती, वो क्रिटिसाइज का हकदार नहीं है, क्रिटिसिज्म का हकदार नहीं है। ये वाली चीज है। मतलब इसमें ये क्या भाई, मैं तो बोल रहा हूं रियल गोट है भाई। देखिए रियल T20 गोट है ऋतुराज गायकवाड़। आज बता दिया उसने 160 और 170 का अगर 80 का टारगेट है तो चुपचाप पीछे हट जाया करो, मेरा ऋतु संभाल लेगा। तो बहुत अच्छी पारी भाई लोगों, तालियां अगर बजा दें तो आप लोग बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को जलनखोर घोषित कर दूंगा यहीं पे।